फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 की संस्कृत की बुक सुश्रुति, जो कि सरस्वती प्रकाशन की है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे षोडशा पाठा, 16 पाठ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसमें हम लोग 3 सूक्ति पढ़ चुके थे। चौथा सूक्ति हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं क्या है चौथा। आप पूरे माड़म चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या पूरे माड़म अचल प्रतिष्ठम, जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा वाले विशाल समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा वाले विशाल समुद्र में नदियों के प्रवेश करने पर भी प्रविशन्ति यद्वत्, नदियों के प्रवेश करने पर भी तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, वह सामान्य ही बना रहता है। यदि तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न कामकामी, उसी प्रकार वह समान ही बना रहता है। यदि पुरुष में उसी प्रकार कामनाएं प्रवेश करें, व्यक्ति उनसे विचलित न हो, तो वह शांति को ही प्राप्त करता है। परंतु कामना से ग्रसित व्यक्ति को यह शांति कभी प्राप्त नहीं होती। अर्थात फिर से सुनिए, दूसरा अर्थ इसका एक अर्थ और हम बता दे रहे हैं आप लोग को। आप पूरे माड़म अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न कामकामी। दूसरा अर्थ इसका है, जैसे जिस प्रकार से नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, उसी प्रकार से वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, जो भोगों को चाहने वाला नहीं होता है। अर्थात जिस पुरुष को सुख शांति की इच्छा नहीं होती है, जिस पुरुष को भोग विलास की इच्छा नहीं होती है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए, यानी कि समुद्र को डिस्टर्ब ना करते हुए समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी है। इसी मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है जो जो भोग विलास की इच्छा नहीं करते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए, हमारा ये घर बन जाए, हमारा वो घर बन जाए। इसकी जो इच्छा करते हैं वो परम शांति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। चलिए फिर इसमें 5वां श्लोक देखते हैं। न कर्मणाम न रंभान्नैश्य कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यास न देव सिद्धिम समाधि गच्छति। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न कर्मणाम न रंभान्नैश्य कर्म्यम, न तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास न देव सिद्धिम समाधि गच्छति, और न केवल सन्यासी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को पवित्र करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उसमें मनुष्य कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। चलिए फिर से एक बार ये वाला अर्थ देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, न कर्मणाम न रंभान्नैश्य कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, न तो कर्म से विमुख होकर कर्मफल से छुटकारा पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो कर्म से विमुख होकर
कर्मफल से छुटकारा पा सकता है। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति, और न केवल सन्यासी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और न केवल सन्यासी सिद्धि ही प्राप्त की जा सकती है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? क्योंकि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को पवित्र करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उसमें मनुष्य कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। चलिए 6वां श्लोक देखते हैं। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हावसः कर्म सर्वः प्रकृतिजय गुणः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? कार्यते हर्षा कर्म सर्व प्रकृति गुणजय, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब मनुष्यों में क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा हवश हुए सब मनुष्यों से कर्म करवा लिया जाता है। हर कोई मनुष्य कर्म अवश्य करता है, चाहे वो सोता रहे चाहे जगता रहे। यहाँ पे कर्म करने से तात्पर्य हमारा व्यावसायिक कर्म करने से नहीं है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तभी हम व्यवसाय कर रहे हैं कोई, या पैसा कमा रहे हैं तभी हम कर्म कर रहे हैं। कर्म से यहाँ पे तात्पर्य किसी भी तरह की कर्म से है। यदि हम सो रहे हैं तो भी हमारा कर्म हो रहा है, हमारा हृदय तो चल रहा है, हमारा हृदय अपना काम कर रहा है, यानी कि अपना कर्म हो रहा है, कर्म कर रहे हैं हम। जिस दिन ये शरीर पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर दे, यानी कि सांसें रुक जाएं, तो समझिए हमारा कर्म नहीं हो रहा है। और कर्म करने से तात्पर्य यही है कि अगर हम सो रहे हैं, लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हम कर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ। चलिए 7वां श्लोक देखते हैं। नहीं, इसका एक अर्थ और देख लेते हैं पहले। न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते हर्षा कर्म सर्व प्रकृतिजय गुणः, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। सभी जीव अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। चलिए 7वां श्लोक देखते हैं। नियतम कुरुत कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा, तुम अपने नियत कर्म करो क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा, तुम अपने नियत कर्म करते रहो क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है, अर्थात काम न करने से अच्छा है काम करना। शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्ध कर्मणः, तुम्हारे अकामी होने पर भी, यानी तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यानी कि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसका दूसरा अर्थ और देख लेते हैं। तुम अपने नित्य कर्म का आचरण करो क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करने का परिणाम में बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि कुछ भी न करने से तो तेरा शरीर यात्रा भी नहीं कुछ भी न करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। या इसका मतलब यही है, शरीर यात्रा का मतलब है कि सांसें नहीं चलेंगी, तुम्हारे बॉडी में जो फंक्शंस है, लीवर नहीं काम करेगा, तो ये सब भी कर्म ही है। जो हम लोग जब तक हम लोग सोचते हैं कि व्यावसायिक कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कर्म ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब भी कर्म है। क्योंकि कुछ भी ना करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, शरीर यात्रा चलने का ही मतलब है, अर्थात तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए कर्म करने और न करने में जो अंतर है वह संसार में प्रत्यक्ष है। चलिए फिर ये 3 श्लोक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को